नमस्कार जी। नमस्कार दोस्तों, मैं रामपाल वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल IGCSM कंप्यूटर क्लास पर। जुड़े रहिए हमारे इस सेशन पर। आज अपन बात करेंगे पावर पॉइंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई? पावर पॉइंट के बारे में। देखिए पावर पॉइंट क्या है, किसने बनाया, और कम्पिटिटिव लेवल के सारे क्वेश्चन अपन इसमें करेंगे। कौन से क्वेश्चन आए थे और कैसे नहीं आए, सभी रिकॉर्डेड रहेंगे। आप कृपया इसमें देखते रहें। और यदि YouTube पे वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देवें और लाइक व शेयर अवश्य करें। चलते हैं पावर पॉइंट की तरफ। दोस्तों, इससे पहले अपन ने बात की थी कि पावर पॉइंट भी किसी का पार्ट है? ऑफिस का एक पार्ट है। किसका पार्ट है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है पावर पॉइंट। ध्यान रखना, इससे पहले आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पहला पार्ट कौन सा था? MS वर्ड था। दूसरा पार्ट था MS एक्सेल, जिसके वीडियोस भी मैंने कहां डाल दिया, इसके ऊपर डाल दिया। और तीसरा पार्ट कौन सा है? अपना पावर पॉइंट है। तो आगे चलते हैं। देखो पावर पॉइंट MS ऑफिस का तीसरा पार्ट है। MS ऑफिस का कौन सा पार्ट है? ये तीसरा पार्ट है। पावर पॉइंट को रॉबर्ट गेस्किन तथा डेनिस ने बनाया था। रॉबर्ट गेस्किन व डेनिस ने इन्वेंट किया था पावर पॉइंट को दोस्तों। लेकिन इसके बाद रॉबर्ट गेस्किन और इसके दोनों के बाद माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको क्या कर दिया था? इन्वेंट कर दिया। MS ऑफिस का एक भाग बना लिया था, इसके अंदर ऐड कर दिया था। आगे बात करते हैं। पावर पॉइंट का दूसरा नाम प्रेजेंटेशन कहलाता है। पावर पॉइंट का दूसरा नाम क्या होता है? प्रेजेंटेशन होता है। पावर पॉइंट का दूसरा नाम क्या होता है भाई? प्रेजेंटेशन होता है। पावर पॉइंट में बनी फाइल को क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन या स्लाइड कहते हैं। प्रेजेंटेशन कहते हैं। और प्रेजेंटेशन का एक भाग, एक पेज क्या कहलाता है दोस्तों? स्लाइड कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? देखो पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट का दूसरा नाम ही क्या है? प्रेजेंटेशन है। और प्रेजेंटेशन इसमें बनी फाइल क्या कहलाती है? प्रेजेंटेशन कहलाती है। जिस तरीके से MS वर्ड में बनी फाइल क्या कहलाती थी? नहीं, MS वर्ड में बनी फाइल क्या कहलाती थी? डॉक्यूमेंट। और एक्सेल में बनी फाइल क्या कहलाती थी? वर्कबुक। उसी प्रकार पावर पॉइंट में बनी फाइल क्या कहलाती है? प्रेजेंटेशन। अब देखिए, वर्कबुक का एक सिंगल पेज वर्कशीट कहलाता था। वर्कबुक का एक सिंगल पेज क्या कहलाता था भाई? वर्कशीट। उसी प्रकार पावर पॉइंट का एक पर्टिकुलर भाग क्या कहलाता है? स्लाइड कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? स्लाइड कहलाता है। अपन बात करेंगे उसके बाद पावर पॉइंट में पहले से बनी फाइल भी क्या कहलाती है? टेम्पलेट कहलाती है। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है भाई? .pptx। क्या होता है? PPTX होता है। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? एक्सटेंशन नेम का मतलब समझते हो क्या होता है? एक्सटेंशन नेम का मतलब यह है कि कोई फाइल अगर कंप्यूटर में पड़ी है तो वो पहचान करवा सकते हो उस फाइल की। क्या पहचान करवा सकते हो कि अगर जैसे मान लीजिए एक राम नाम की फाइल पड़ी है स्क्रीन पर, आपके डेस्कटॉप पर या कंप्यूटर पर एक राम नाम की क्या पड़ी है? फाइल पड़ी है। और उसके आगे .pptx करके पावर पॉइंट का एक्सटेंशन लगा हुआ है। ये ऐसा एक्सटेंशन करके फाइल पड़ी है, इस नाम से पड़ी है, यानी ram.ppt नाम से कोई फाइल पड़ी है। तो ये पहचान करवाती है, एक्सटेंशन नेम क्या करवाती है भाई? पहचान करवाती है। क्या पहचान करवाती है? कि ये फाइल पावर पॉइंट की है। समझ में आया? पावर पॉइंट में बनी फाइल प्रेजेंटेशन कहलाती है, उसका एक पेज स्लाइड कहलाता है, और इसे कहते हैं PPT। अब दोस्तों आगे चलते हैं। पावर पॉइंट को ओपन करने की कमांड कौन सी बताई थी? पावर pnt.exe। पावर पॉइंट को यदि आप रन बॉक्स में ओपन करना चाहते हैं, रन बॉक्स से,
तो क्या कहलाएगी भाई, पावर pnt डॉट exe, पावर pnt डॉट exe कहलाएगी। समझ में आया ना, पावर pnt डॉट exe, पावर पॉइंट को ओपन करने की कमांड। अब देखिए प्रेजेंटेशन था, स्लाइड था, उसके बाद अपन बात करते हैं कि पावर पॉइंट में अगर कोई फाइल बनी हुई है या उसको नई फाइल बनाना है, तो दोस्तों यहां से एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। कौन सा प्रश्न पुट किया जाता है कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को ऐड करना है, अगर मान लीजिए नई प्रेजेंटेशन ऐड करना है तो उसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+N होता है। लेकिन नई स्लाइड ऐड करने का शॉर्टकट क्या होता है, M। पूछा जाता है, ध्यान रखना पेपर में, यदि आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाए कि वो स्लाइड के बारे में बात कर रहा है या किसके बारे में बात कर रहा है, प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहा है, तो अपने को ध्यान में होना चाहिए कि वो स्लाइड है या प्रेजेंटेशन है। दोस्तों एक और कहा जाता है पावर पॉइंट में बनी फाइल, पावर पॉइंट में बनी फाइल को मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट कहा जाता है। मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट कहा जाता है। क्यों कहते हैं मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट भाई, क्यों कहते हैं, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में ऑडियो, वीडियो, इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या ऐड कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज आदि सभी ऐड कर सकते हैं। देखो मीडिया का मतलब होता है सिंगल, टेक्स्ट एक मीडिया है, इमेज एक मीडिया है, वीडियो एक मीडिया है और ऑडियो एक मीडिया है। समझ में आई ना बात। तो ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज सभी अगर हम बात करें इन सभी की अगर बात करें ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट या इमेज की, तो ये अलग अलग मीडिया है। ये सभी डॉक्यूमेंट, ये सभी मीडिया एक ही डॉक्यूमेंट में ऐड किया जा सकता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट कहते हैं। समझ में आया ना, मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं, पावर पॉइंट जो है वो उसमें क्या होता है, मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है भाई, समझ में आया, क्यों होता है, क्योंकि उसमें ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट आदि डाल सकते हैं। एक इसके डॉक्यूमेंट की और विशेषता होती है क्या, एनिमेशन डले होते हैं इसके डॉक्यूमेंट में। क्या डले होते हैं, या क्या डला होता है, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन डला होता है, एनिमेशन या ट्रांजिशन। एनिमेशन का क्या मतलब है, एनिमेशन का क्या मतलब है भाई, देखिए आपने एक स्लाइड बनाई, प्रेजेंटेशन बनाई, स्लाइड बनाई, उस पे लगने वाला किसी टेक्स्ट पर लगने वाला यानी सिंगल ऑब्जेक्ट पर लगने वाला इफेक्ट क्या कहलाता है, एनिमेशन कहलाता है। किसी टेक्स्ट पे लगने वाला इफेक्ट क्या कहलाता है, एनिमेशन। आ रहा हूं, किसी टेक्स्ट पे लगने वाला इफेक्ट क्या कहलाता है, एनिमेशन कहलाता है। समझ में आया ना। तो प्रश्न पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, किसी सिंगल ऑब्जेक्ट पर लगने वाला इफेक्ट क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, एनिमेशन। दूसरी डेफिनेशन एनिमेशन की क्या होती है भाई, दूसरी डेफिनेशन एनिमेशन की क्या होती है, यहां बता रहा हूं मैं आगे। दूसरी डेफिनेशन एनिमेशन की, एनिमेशन की दूसरी डेफिनेशन क्या है, ए मोशन ऑफ पिक्चर, ए मोशन ऑफ पिक्चर, एक पिक्चर का मूवमेंट होना एनिमेशन कहलाता है। आपने देखा होगा टीवी में लगभग एड आती है, टीवी में लगभग क्या आती है, कैसी एड आती है, एक ब्रश होता है साफ, दांत साफ करने वाला, वो ऐसे हिल करके आता है, मैं इसको ऐसे दांत साफ करता हूं, आता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो एनिमेटेड होती है, कार्टून चल रहे हैं आजकल, डोरेमोन, सिंचैन, वो सब चल रहे हैं ना, वो कार्टून फुली क्या है, एनिमेटेड है। आजकल तो पिक्चर भी, फिल्म भी किसके अकॉर्डिंग आने लगी, एनिमेशन के अकॉर्डिंग आने लगी। किसके अकॉर्डिंग आने लगी भाई, एनिमेशन के अकॉर्डिंग आने लगी, यानी एनिमेटेड पिक्चर सारी है, सारे एक्शन। अब देखिए कि एक बंदे ने किसी को प्रहार किया ऐसे करके, वो उछल करके और इतनी दूर गिर गया, वो किसका प्रभाव था, एनिमेशन का प्रभाव था। समझ में आया। लेकिन प्रश्न कैसा आता है, मोशन ऑफ पिक्चर क्या कहलाता है, एनिमेशन। दूसरा प्रश्न आएगा,
किसी सिंगल ऑब्जेक्ट पर लगने वाला प्रभाव क्या कहलाता है? एनिमेशन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? एनिमेशन कहलाता है। आगे अपन बात करते हैं ट्रांजिशन की। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांजिशन। क्या होता है? पूरी स्लाइड पर लगने वाला प्रभाव क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन। कंप्लीट स्लाइड पर लगने वाला इफेक्ट, ए इफेक्ट विच इज इंप्लीमेंटेड ऑन कंप्लीट स्लाइड, होल स्लाइड, नोन एज ट्रांजिशन। दोनों में अंतर, यानी अगर आपका ये मान लीजिए ये आपके टेक्स्ट लिखा हुआ है, पावर पॉइंट में लिखा हुआ है, ये मान लीजिए मैं इस वर्ड को हिलाना चाहता हूं, सिर्फ इस अकेले वर्ड को। भाई अकेला वर्ड है और इसको मैं मूवमेंट करना चाहता हूं, इसको इधर उधर करना चाहता हूं, इसको ऊपर नीचे करना चाहता हूं, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? ट्रांजिशन लगाना पड़ेगा या एनिमेशन? एनिमेशन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एनिमेशन लगाना पड़ेगा। और यदि मैं चाहता हूं कि पूरे सभी टेक्स्ट पे एक साथ ही लग जाए, पूरे पे सारा जितना लिखा हो उस पे, तो क्या लगाना पड़ेगा? ट्रांजिशन। शायद आशा करता हूं समझ में आ गया होगा आपके ना। देखिए ये सारा टेक्स्ट पावर पॉइंट में लिखा है, इमेजिनेशन करिए, और मैं इस अकेले कंट्रोल एम यानी ये लिखा हुआ है, इसको मूव करवाना चाहता हूं, हिलाना चाहता हूं मैं इसको, तो मैं क्या लगाऊंगा? एनिमेशन लगाऊंगा, ताकि और बाकी सब ऐसे पड़े रहेंगे, ये अकेला हिलता रहेगा। ये सिंगल ऑब्जेक्ट पे लगने वाला प्रभाव हो गया। लेकिन यदि मैं कहता हूं कि मैं इस पे ना लगा करके, किस पे? इस पे ना लगा करके किस पे लगाऊं? पूरे सारे जितने टेक्स्ट उस पे एक साथ ही लग जाए, तो क्या लगाना पड़ेगा मुझे? ट्रांजिशन लगाना पड़ेगा। समझ में आई ना बात दोनों? अब आप देखिए सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया। अब आगे इसी लाइन को आगे कवर करते हुए करते हैं कि पावर पॉइंट में जो टेक्स्ट बना हुआ है, स्लाइड बनी हुई है, उसका ओरिएंटेशन कैसा होता है? क्या? उसका ओरिएंटेशन कैसा होता है? पहले तो ये देखें कि ओरिएंटेशन वर्ड होता क्या है। ओरिएंटेशन वर्ड होता क्या है? ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपकी जो इमेज है, आपका जो पेज है, वो या वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। देखिए पेज कोई भी, किसी भी, चाहे वो एमएस वर्ड है, चाहे वो एमएस एक्सेल है, चाहे आपका पावर पॉइंट है, दोनों में से दो प्रकार के पेज हो सकते हैं। कौन कौन सा पेज हो सकता है दोनों में से? दो प्रकार का। पहला, या तो इस तरीके का पेज हो सकता है, दूसरा या तो इस तरीके का पेज हो सकता है। इस पेज को क्या कह सकते हैं अपन? वर्टिकल पेज। और इसे क्या कह सकते हैं? हॉरिजॉन्टल पेज। क्या कह सकते हैं? वर्टिकल पेज या हॉरिजॉन्टल पेज। आगे देखिए वर्टिकल पेज, इस तरीके से लंबे पेज को, जिसकी चौड़ाई कम और लंबाई ज्यादा हो, इसको वर्टिकल पेज या लैंडस्केप पोर्ट्रेट कहते हैं। PORTRAIT, पोर्ट्रेट कहते हैं। वर्टिकल या इसे पोर्ट्रेट कहते हैं, और इसे हॉरिजॉन्टल या इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? हॉरिजॉन्टल या लैंडस्केप कहते हैं। ये दो प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं किसी भी, चाहे वो एमएस वर्ड है, चाहे आपका एक्सेल है, चाहे आपका पावर पॉइंट है, किसी भी डॉक्यूमेंट में कितने प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं? दो प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। यहां से पक्का ही प्रश्न आता है कि पोर्ट्रेट होता है, पोर्ट्रेट क्या है तो अपने को पता होना चाहिए एक ओरिएंटेशन है, लैंडस्केप क्या है तो अपने को पता होना चाहिए एक ओरिएंटेशन है। समझ में आई ना बात? दोनों का बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए पावर पॉइंट का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन कैसा होता है? लैंडस्केप होता है। और एमएस वर्ड और एक्सेल का कैसा होता है? पूछा जाता है एमएस वर्ड और एक्सेल का ओरिएंटेशन कैसा होगा भाई? पोर्ट्रेट होगा। ओरिएंटेशन का मतलब है, कॉपी देना भाई मुझे, अगर ये कॉपी है, मान लीजिए ये कॉपी अगर बात करें तो ये किस प्रकार की कॉपी है? अब कॉपी का फॉर्मेट कैसा है? कैसा भाई? पोर्ट्रेट है। कैसा है? और अब कैसा है? लैंडस्केप है। तो दो ही पेज को लिखते समय दो ही तरीके होते हैं, एमएस वर्ड है और एक्सेल है। एमएस वर्ड और एक्सेल है, उसके अंदर पेज डिफॉल्टली कैसा होता है? इस तरीके से पोर्ट्रेट होता है, वर्टिकल होता है। और पावर पॉइंट में डिफॉल्टली कैसा होता है? कैसा होगा भाई? लैंडस्केप होगा। ठीक है, तो पावर पॉइंट की स्लाइड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन कैसा होता है भाई? लैंडस्केप होता है। मैं आगे यहां पे आगे चलता हूं। लैंडस्केप होता है।
ये डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है। अब अपन बात करते हैं पावर पॉइंट का जूम साइज। पावर पॉइंट की स्लाइड का जूम साइज कितना होता है भाई? 10% से 500 नहीं होता क्या? 10% से 400% होता है। डिफॉल्ट कितना होता है भाई? डिफॉल्ट होता है 100%। और दोस्तों कई जगह 75% भी लिखा होगा, 100% भी होता है और 75। डिफॉल्ट क्या होता है? 100% मानना है अपनों ने, मिनिमम 10% और मैक्सिमम कितना परसेंट होता है? 400 होता है। आगे अपन चलते हैं पावर पॉइंट के नेक्स्ट। ये इंट्रोडक्शन हो गया, जिस इंट्रोडक्शन हुआ, और इसके बाद आगे चलते हैं अपन पावर पॉइंट के अलावा। आगे देखिए क्या है। पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट क्या काम आता है? ये तो परिचय था पावर पॉइंट का। काम क्या आता है पावर पॉइंट? स्लाइड बनाने के काम आता है, इफेक्टिव डॉक्यूमेंट बनाने के काम आता है, प्रेजेंटेशन देने के काम आता है। जैसे मान लीजिए आप अपने को कहीं, आपने कहीं अपने को भाषण देना है, कोई क्या देना है? भाषण देना है, या कोई स्पीच या कुछ और वर्क देना है, तो आप उसको इसमें बना सकते हैं और इसके बना करके एज इट एज इसको आप स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। समझ में आया ना बात? आगे बात करते हैं। देखो पावर पॉइंट में कुछ व्यूज होते हैं, एनिमेशन की बात अपनी हो चुकी है, कुछ व्यूज होते हैं कुछ स्लाइड के। तो देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं। पावर पॉइंट में अगर कोई स्लाइड है बनी हुई है, तो सभी स्लाइड को एक साथ दिखाना है। सभी स्लाइड को क्या करना है? तो इसके कुछ व्यू है। पहला है स्लाइड सॉर्टर, दूसरा है नॉर्मल, तीसरा है स्लाइड सॉर्टर हो गया, नॉर्मल हो गया, और स्लाइड सॉर्टर, नॉर्मल, कस्टम, ऐसे कुछ व्यू है। ठीक है। और स्लाइड मास्टर, और स्लाइड नोट पे, स्लाइड नोट व्यू, ये कुछ व्यूज हैं। बड़े काम की चीजें हैं, प्रश्न आते हैं बहुत बार। स्लाइड सॉर्टर का मतलब क्या है? सभी स्लाइड को एक पेज पर प्रदर्शित करना। सभी स्लाइड को एक पेज पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है भाई? स्लाइड सॉर्टर कहलाता है। सभी स्लाइड को अगर एक पेज पर ही प्रदर्शित कर दें छोटे छोटे रूप में, तो क्या कहलाएगा? ऐसे, अगर ऐसे सभी स्लाइडें प्रदर्शित हो रही है तो क्या कहलाएगा भाई? स्लाइड सॉर्टर व्यू कहलाएगा। नॉर्मल व्यू में क्या होता है? सभी स्लाइड एक थंबनेल के रूप में प्रदर्शित होती है ऐसे, और एक स्लाइड उनमें से क्या होती है? बड़ी होती है। कोई भी एक इनमें से क्लिक करोगे तो वो एक स्लाइड बड़ी होगी। ये हो गया नॉर्मल व्यू। कस्टम व्यू में आप किस स्लाइड को आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो, तो ये स्लाइड शो करना होता है कस्टम व्यू। स्लाइड मास्टर, एक स्लाइड में यदि आपने कुछ परिवर्तन कर दिया, एक स्लाइड में यदि आपने कुछ ऐड कर दिया और वो सभी स्लाइड पे इंप्लीमेंट हो जाए, रूल सभी स्लाइड पे लागू हो जाए, तो क्या कहलाता है भाई? स्लाइड मास्टर कहलाता है। और उसके बाद स्लाइड नोट है, वो क्या कहलाता है? स्लाइड नोट भाई। स्लाइड नोट क्या कहलाता है? प्रत्येक स्लाइड के नीचे कुछ स्पेशल लिखना हो, प्रत्येक स्लाइड के नीचे कुछ स्पेशल लिखना हो तो क्या कहलाएंगे भाई? स्लाइड नोट कहलाएंगे। ये आपका पावर पॉइंट का परिचय कंप्लीट हो गया। अगर कोई कंपिटिटिव लेवल छोटे मोटे प्रश्न आते हैं तो कहां से आएंगे? इन्हीं जो टेक्स्ट करवाया है उसको, इसी में से आएगा। यदि आपको कुछ डाउट, कोई दिक्कत लग रही है तो कमेंट में कर सकते हैं, और वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, और क्वालिटी को बढ़ा करके भी आप अच्छी तरीके से इस वीडियोज का आनंद उठा सकते हैं। और दोस्तों सब्सक्राइब करना है। यदि आप सभी टॉपिक्स को कवर करना है, इसी चैनल के साथ जुड़े रहना है, तो आप सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट में बहुत सारे पड़े हैं, आप देखते रहिए। तब तक धन्यवाद। स्टॉप कर दीजिए।